श्री राधे राधे। भक्तों, वैराग्य का भी एक अद्भुत वेग होता है। वैराग्य जिसके हृदय में प्रकट होता है, उस वेग में वह कहीं भी रुकना उसको अच्छा नहीं लगता, चलता जाता है। और जब उसको आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है तभी शांत होता वो। और आपको मैं सुना रहा था आचार्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज का चरित्र। आपने सुना था कि वो दीक्षा शुकतार में प्राप्त किए गुरुदेव सुखदेव जी से, और फिर उन्होंने आज्ञा किया कि तुम माँ के पास जाओ दिल्ली, वो तुम्हारे लिए बहुत रो रही है, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव से विदा में बहुत रोए, किसी तरह से चले, एक जगह रुके दिल्ली पहुंचने के पहले। तो बहुत रो रहे थे गुरु योग में। गुरु भक्ति होगी तभी बात आप समझ पाओगे। तो महाराज बहुत जब रोते रहे तो रात में स्वप्न दिया और ध्यान में भी दर्शन दिया सुखदेव जी ने, और कहा कि अब मेरे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं बेटा, जब भी तुम ध्यान करोगे मुझे पुकारोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा, तुम मेरे शिष्य हो, चिंता मत करो। और जब जगे तो स्वप्न की भी याद आया, ध्यान में भी जो देखा वो भी समझा कि गुरु की आज्ञा है तो अब मुझे जाना है। इसलिए चरणदास जी दिल्ली पहुंच गए। और वे इतने दिन कहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ गए, कहाँ डोल फिर रहे थे, किसी को पता नहीं था। सब लोग बहुत चिंतित थे, नाना नानी और माँ की चिंता का तो कोई अंत ही नहीं था। और जब श्यामचरण दास को फिर से पाए हैं लोग, तो ऐसी स्थिति हुई जैसे मुर्दा में जान आ जाए। माता तो बिल्कुल मुर्दा जैसी थी, लेकिन बेटे को जब देखा है साधु वेश में तो ये समझ गई तो साधु पहले से ही था, दीक्षा नहीं लिया था लेकिन संत तो था ही, अब आ गया मेरे पास। बहुत प्रसन्न हुई। पहले उनका नाम रणजीत था, अब श्यामचरण दास नाम था, लेकिन माँ तो पुराने नाम से ही बुला रही थी। और बोली, रणजीता रणजीता, और आज तुझे मेरी याद आई, अब आया, मैं तो मर गई होती, पता नहीं कैसे भगवान ने जिला रखा था। लेकिन भक्तों अब वो रणजीत नहीं थे, अब तो संत श्यामचरण दास थे, जो चरण दास ही कहे जाते थे, कहीं श्यामचरण दास पूरा नाम था। वो गुरु रूप में श्री सुखदेव को प्राप्त करके श्यामचरण दास नाम की छाप लेकर के एक नए संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य बन करके आए थे। और तब उनके आश्चर्य की और आनंद की भी कोई सीमा नहीं रही माता की, कि ये तो एक संप्रदाय का आचार्य बन गया, इतना बड़ा गुरु बन गया सुखदेव जी की कृपा से। श्यामचरण दास जी ने पीला चोला धारण किया गुरु आज्ञा से, और गुरु द्वारा उपदिष्ट अष्टांग योग की साधना में लग गए। भक्ति का रस तो प्रदान कर ही दिया था गुरु जी ने, और अष्टांग योग की साधना करने के लिए आदेश किया था। तो उन्होंने दिल्ली के बाहर एक स्थान में गुफा बनवाई और उसके सामने छप्पर डलवाया। गुफा में रह करके योग साधना आरंभ की। ध्यान और धारणा का अभ्यास करने के पश्चात लय की स्थिति प्राप्त की, जो बहुत ऊंची स्थिति होती है। ध्यान की पराकाष्ठा लय होती है, वो स्थिति प्राप्त कर लिया। और 2 दिन तक उनकी समाधि लगी रहती थी, और समाधि की अवधि बढ़ करके 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन और 1 मास तक हो गई। भक्तों, 1 महीने तक बैठे रह जाते थे। लोगों को आश्चर्य होता था, ये कुछ खाते पीते नहीं, जिंदा कैसे हैं। लेकिन समाधि की अवस्था में चरणदास जी को दुनिया का भान ही नहीं रहता था, वो तो भगवान में डूबे रहते थे। वो 12 वर्ष तक कठिन अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग आज की क्रियाएं करके उन्होंने अष्ट सिद्धियां और पर काया प्रवेश
आज तरह तरह की योग सिद्धियां भी प्राप्त कर ली और भक्ति का धन तो गुरुदेव ने दिया ही था। ये सब जो मैंने अभी बताया साधना करके प्राप्त किया। गुरु आशीर्वाद से तो भक्ति मिली थी, और ये जो बताया मैंने अभी, ये सारी सिद्धियां, परकाया प्रवेश, हठ योग, राजयोग की सारी क्रियाएं, अष्ट सिद्धियां, ये सब अपनी साधना से प्राप्त किया। गुरु का आशीर्वाद तो था ही। और एक दिन गुफा के निकट एक घर में आग लगी, उसके साथ ही गुफा के छप्पर और गुफा में भी आग लग गई। गुफा सारी जलकर भस्म हो गई, पर चरणदास जी की समाधि नहीं टूटी महाराज। चरणदास जी समाधिस्थ अवस्था में गुफा के भीतर बैठे रहे, और प्रातः जब उनकी समाधि खुली तो लोग उन्हें पूर्ण स्वस्थ देखकर चकित रह गए कि गुफा सारी जल गई, सब जगह के छप्पर, अगल बगल के घर जल गए, बाबा इसके अंदर सुरक्षित कैसे थे। उसी समय से एक योग सिद्ध महापुरुष के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी कि ये तो अग्नि के बीच में भी नहीं जले, धधकती हुई आग के बीच में बैठे रहे महाराज। योग की सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेने के पश्चात चरणदास ने अपने आप के गुरु द्वारा आदिष्ट नए संप्रदाय के प्रचार प्रसार के अपने आप को उसके योग्य समझा कि अब गुरुदेव की जो आज्ञा थी सुख संप्रदाय के प्रचार की, अब मैं उसके योग्य हो चुका हूं। और कदाचित इस दायित्व को पूर्ण रूप से निभाने की दृष्टि से ही उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन योग साधना की थी। भक्तों, उस समय हिंदू विरोधी मुगल सम्राट लोग जो थे बहुत गड़बड़ करते थे। साधारणतः सब साधु लोग सम्राटों से, जो मुसलमान लोग थे, उनसे बहुत डरते थे कि कुछ भी राजा अत्याचार हमारे साथ कर सकता है। किंतु महाराज श्यामचरण दास तो असाधारण साधु थे। उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का राज्य था। वो चरणदास जी के क्रियाकलापों की अनदेखी नहीं कर सकता था, पर चरणदास ने क्या किया, योग बल से बली होकर के मोहम्मद शाह की परवाह न करके अपने आप को दिल्ली की फतेहपुरी नामक बस्ती में एक आश्रम बना लिया और शाहों के शाह बन करके रहे महाराज। ऐसे शक्ति थी तपस्या की। राजा से बिल्कुल नहीं डरे, खूब सुंदर आश्रम बना लिया दिल्ली की फतेहपुरी नामक बस्ती में। और मोहम्मद शाह के ऐश्वर्य से क्या, उनका ऐश्वर्य कोई कम थोड़े था, तो योगी थे ना, सिद्ध योगी के पास क्या कमी। मोहम्मद शाह तो प्रजा से कर वसूल करता था और प्रजा से टैक्स लेकर के ही सब ऐश्वर्य उसका होता था, और प्रजा की संपन्नता पर उसका ऐश्वर्य निर्भर करता था। यदि प्रजा विद्रोह कर देती तो उनका ऐश्वर्य मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि राजा के पास तो प्रजा का ही धन होता है। उसे प्रजा के विद्रोह का भय रहता था। पर शाहों के शाह चरणदास जी का ऐश्वर्य सिद्धियों पर निर्भर करता था, जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। सिद्धियां जिनके विद्रोह का कोई प्रश्न ही नहीं था और जिनकी क्षमता असीम थी भक्तों। और चरणदास जी एक संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में महान शक्तिधर थे और राजाओं की तरह ठाट बाट से रह रहे थे, जिससे राजा लोग समझें कि इनके अंदर शक्ति कितनी है। अनेक नौकर चाकर उनकी सेवा में रहते थे। गुरु भक्ति प्रकाश में मैंने आपको पहले बताया था, गुरु भक्ति प्रकाश नामक एक ग्रंथ है जिसमें उनकी जीवनी का वर्णन है। तो उसमें लिखा हुआ भक्तों, वाही विधि रहने लगे राज रीत की भांति, राम रूप यूं कहते हैं भूपन की सी कांति। राम रूप उसके लेखक हैं। वो कहते थे कि जैसे राजा की कांति हो उसी तरह से कांति दिखलाई पड़ती थी, ऐश्वर्य दिखता था।
30 आदमी चाकर किए और सेवा टहल बांट सब दिए। 30 लोग सेवक थे उनके और सबको अलग अलग सेवा कार्य दे दिया गया। कोई बिछौना सुधर बिछावे और कुर्सी यहाँ सुधार धरावे। अलग अलग कार्य दिए गए ना, किसी को बिस्तर आदि लगाने का, आसन बिछाने का, कुर्सियां रखने का। और काहू टहल मोरछल लीनी, काहू पीक दान की दीनी, ऐसा वर्णन है भक्तों। राजाओं वाला ऐश्वर्य था उस समय उनका, और शायद राजाओं के ऊपर प्रभाव दिखाने के लिए किया होगा। और कोऊ टहलुआ सेज बिछावे, कोऊ बागा चुनी पहनावे, ब्राह्मण राखा करन रसोई, द्वार पौरिया राखे दोई। 2 द्वारपाल रहते थे शस्त्र सहित, और एक विप्रदेव थे जो उनकी रसोई बनाते थे। 4 कलावंत गावें साखे, प्यादे 10 ड्योढ़ी पर राखे। ड्योढ़ी पर 10 सेवक, और 4 गाय, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर थे, गायक थे। एक मुसद्दी को रख लीना, अपना एक मुसाहिब कीना, ऐसा वर्णन है। तो आप ये मत कर समझना कि अहंकार के कारण कर रहे थे। उस समय हिंदुओं को, हिंदू संतों को, ये बादशाह लोग को समझते नहीं थे, तो इसलिए अपना प्रभाव की, हमारी सिद्धियों की शक्ति भी ऐसी है कि आपसे हम कम नहीं, इसको दिखाने के लिए किया। वैसे तो महान भक्त और महान योगी थे श्याम चरण दास जी, जिनको चरण दास कहा जाता था। सुबह शाम चरण दास जी का दरबार लगता था। हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, बहुत से लोग दर्शन को आते। वे सबकी बात बहुत प्यार से सुनते थे, किसी के ऊपर शासन नहीं करते थे। ये तो केवल राजा को दिखाने के लिए सब था। सबकी बात प्यार से सुनते, सबकी सब प्रकार से सहायता करते, पर भेंट किसी की स्वीकार नहीं करते। अब आप ये देखो, आज बड़े बड़े आश्रम जो बने हुए हैं, सबकी भेंट स्वीकार करते हैं, भक्तों की भेंट स्वीकार करते हैं। पर महाराज ऐसी सिद्धियों की शक्ति थी चरणदास जी के पास कि किसी की भेंट नहीं स्वीकार करते थे। सारा कार्य सिद्धियों से होता था उनका। कुर्सी ऊपर बैठे 26 नर दर्शन को आवे जब सो, हाथी और पालकी वारे, हिंदू तुरुक भीड़ हो भारे, राव रंक दो चली आवे, हित सो सबही और लखावे। ऐसा वर्णन किया गुरु भक्ति प्रकाश में कि बहुत सुंदर सुंदर ऐश्वर्यशाली सामान थे उनके पास, हाथी पालकी, सिंहासन, और हिंदू और तुरुक सब आते थे, राजा और गरीब सब लोग आते थे। चरणदास जी गरीबों को भी उतना ही प्यार की दृष्टि से देखते थे जितना राजा को। उनके यहाँ गरीबों की भी बहुत इज्जत थी। पै काहू की भेंट न राखें, दुखी मिले बाकी कछु ना खाएं। जो कोई भेंट देता था तो तुरंत किसी दुखी को उसकी भेंट दिलवा देते थे कि भाई उसको दे दो, मेरे पास तो कोई जरूरत नहीं है। तो मिलते ही, भेंट मिलते ही उसी आदमी से उसको दिलवा देते थे, रखते ही नहीं थे अपने पास, 1 मिनट पे नहीं रखते थे। कहते थे आप जो लाए हो स्वीकार है, लेकिन ये आप उसको दो, उस व्यक्ति को जरूरत है। गरीबों के लिए बहुत ख्याल था उनका। और दरबार में सिंहासन पर विराजते समय उनकी छवि निराली होती थी। महान पुरुष थे भक्तों। सिंहासन पर बैठे सो हैं, छवि बरने ऐसे कवि को हैं। बहुत शोभा थी। पीरा फेटा सिर पर राजे, तुर्रा कलंगी अधिक विराजे, पीरा नीमा तनके माही, घीरदार अति हो घुमराही, घुंडी लगी जड़ाव विशाला, बड़े बहु मोतियन गलमाला, 9 रत्नों के बाजू बाहू, 2 कर पहुंची रतन जड़ाऊं, अंगुरी अंगुरी पहर अंगूठी, मेहंदी हाथों लगी अनूठी। आप कहेंगे कि मैं किसी संत की बात नहीं सुना रहा हूं, शायद आपको ऐसा लगे, लेकिन ये महान संत थे भक्तों, बहुत महान संत थे। ये केवल इन्होंने इसलिए सब धारण किया था कि जिससे बादशाह डरे, नहीं तो हिंदुओं पर जुल्म करते थे बादशाह लोग। अब आप समझिए, जो ठाट बाट था, इसको भोगना इनको कुछ भी नहीं था, केवल बादशाह को दिखाने के लिए था
कि मैं दिल्ली में बादशाह रहता और दिल्ली में मैं भी रहता हूँ, मेरी बादशाही तो उससे कम नहीं है, जिससे हिंदुओं की इज्जत कर सके, हिंदुओं से थोड़ा डरे, इसलिए उन्होंने बनाया था ये सब। अब खुद उनको कोई भोग की इच्छा नहीं थी, न करते थे भोग। बहुत ही धन संपत्ति, बड़ा ऐश्वर्य, बहुत ये सब था, तमाम मोती माला रत्न और धन संपत्ति सोना चांदी भरा पड़ा था वहां। बादशाह वास्तव में डरने लगे थे उनसे कि ये तो राजाओं से भी बढ़कर के राजा है। और ये भी उनको पता चल गया था बादशाहों को कि इसके पास ऐसी शक्ति है, दैवी शक्ति है, इस फकीर के पास अर्थात चरणदास जी के पास ऐसी दैवी शक्ति है कि हमको मिट्टी मिला सकता है। बादशाह लोगों के मन में भय बैठ गया कि ये अपनी योग की शक्ति से हमको मिट्टी मिला सकता है एक दिन में ये बाबा। इसलिए बादशाह लोग इनसे डरने लगे और हिंदुओं की भी इज्जत करने लगे। इस कारण से इन्होंने सब वैभव अपनी शक्तियों सिद्धियों से प्रकट किया था। और श्यामचरण दास जी महाराज को अपने योग बल, चरित्र बल और बुद्धि कौशल से मोहम्मद शाह और तत्कालीन अन्य राजा महाराजाओं पर अपना जबरदस्त प्रभाव दिखाया। और ये सब लोग डरने लगे इनसे कि महाराज ये तो हमारी सल्तनत ही खत्म कर सकता है बाबा। तो और सन 1738 में उन्होंने मोहम्मद शाह को नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के बारे में अपनी भविष्यवाणी बोली थी। स्वयं 6 महीने पहले बता दिया था उन्होंने कि आगे क्या होना है। उन्होंने कह दिया था, लिख करके बता दिया था कि आज से 6 महीने बाद नादिर शाह काबुल पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात, चरणदास जी ने 6 महीने पहले पब्लिक को ये लिख करके घोषणा कर दिया कि 6 महीने बाद नादिर शाह काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अमुक महीने और अमुक तिथि पर लाहौर पर धावा बोलेगा। भक्तों, उस समय लाहौर भारत में था, अब तो पाकिस्तान में है। उस समय लाहौर तो भारत में था क्योंकि देश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो चरणदास जी ने लिख दिया कि वो काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद नादिर शाह भारत में आएगा, लाहौर पर धावा बोलेगा। अब लाहौर पाकिस्तान में, उस समय भारत में था। तो लाहौर का सूबेदार नादिर शाह से मिल जाएगा। सारी भविष्य की बात उन्होंने बता दिया और उसे साथ ले वो सरहिंद पर हमला करेगा। करनाल में उससे मोहम्मद शाह के मित्र अवध के नवाब शहादत खां, बुरहान उल मुल्क और दक्षिण प्रांतों के नवाब निजामुल मुल्क के आक्रमणकारी से मिल जाएंगे और मोहम्मद शाह की पराजय होगी। और भक्तों, उस समय मोहम्मद शाह ही राजा था यहाँ का, भारत का। और कह दिया इन्होंने, नादिर शाह इस तरह से आक्रमण करेगा, मोहम्मद शाह की पराजय हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा और नादिर शाह विजेता के रूप में दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगा। दिल्ली में लूटपाट और कत्लेआम करने के पश्चात, दिल्ली में लूटपाट करेगा नादिर शाह और कत्लेआम करेगा। इसके बाद वो फागुन शुक्ल पक्ष 10वीं से वैशाख शुक्ल पक्ष 8वीं तक दिल्ली के लाल किले में रहेगा। ये चरणदास जी ने सब पहले ही 6 महीने पहले सब बता दिया। और फिर मोहम्मद शाह की गद्दी वापस देकर और प्रचुर धन, हाथी, घोड़े, मौलवी, कारीगर आज सब ले करके फिर ईरान लौट जाएगा। इस तरह से मोहम्मद साहब को अपने अधीन करके तब जाएगा वो। और महाराज, इस भविष्यवाणी का उल्लेख हेस्टिंग्स ने अपनी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इसमें उन्होंने लिखा है, हेस्टिंग्स ने। और अलग अलग पत्रिकाओं में, पत्रों में ये चरणदास जी की भविष्यवाणी की सब बात लिखी गई थी और बिल्कुल अक्षरशः सारी वही घटनाएं हुई थी। और मोहम्मद शाह ने इस भविष्यवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सोचता था तो बाबा बोल रहा है, बाबा के कुछ मन में आया वो बोल रहा है। लेकिन मोहम्मद शाह को नहीं पता था
कि बाबा साधारण नहीं है जो बोल रहे हैं सारी घटना घटेगी ऐसे कैसी, पर सारी घटना जब ठीक उसी प्रकार उसी समय पर घटी जो कि चरणदास जी ने बताया था, तब उन्होंने नादिर शाह से इसका जिक्र किया। तो भक्तों, जब मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से सब बताया कि चरणदास ने सब पहले ही लिख दिया था 6 महीने पहले, तो नादिर शाह ने चरणदास को बुलाने के लिए सेवक भेजा, वे नहीं आए, तो उन्हें गिरफ्तार करा करके किले में ले आया और नादिर शाह ने उनसे कुछ चमत्कार दिखाने को कहा। उसी क्षण उन्होंने जो उसकी ओर देखा, उसके ताज से कलंगी उड़ गई। उसने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें एक सामान्य जादूगर मान करके जेल में डाल दिया। चरणदास जी अपने योग बल से चमत्कारिक रूप से जेल से निकलकर आश्रम पहुंच गए। जेल में तमाम अच्छी तरह से मजबूती से बंद था, तमाम उसके सैनिक थे, लेकिन महाराज जी तो महान योगी थे ना। जेल से में अंतर्धान हो गए वो और आश्रम में प्रकट हो गए। और नादिर शाह ने उन्हें फिर कैद करने के लिए मुगलों को भेजा। उस समय वे सिंहासन पर विराजमान थे और मुगलों ने झुककर सलाम की और नादिर शाह का हुक्म सुनाया। सुनते ही चरणदास जी महाराज अंतर्धान हो गए और जब अंतर्धान हो गए सिंहासन पर बैठे बैठे, तो मुगलों ने उन्हें आश्रम में चारों ओर ढूंढा। जब वे कहीं नहीं मिले तो लौट गए। तो महाराज जी उनसे पहले ही नादिर शाह के पास जा पहुंचे। जो उनको पकड़ने के लिए आए थे वो अभी नहीं पहुंच पाए थे और महाराज जी नादिर शाह के पास प्रकट हो गए। नादिर शाह ने सेवकों को विश्वास न करके इस बार अपने हाथ से उन्हें हथकड़ी बड़ी पहनाई और अपने सामने एक कोठे में बंद करवा दिया और बड़ा सा ताला डाल दिया, जिससे जो खुले ही नहीं किसी तरह, और अपने विश्वास पात्र 2 चौकीदारों को पहरा देने के लिए कह दिया। आधी रात में जब नादिर शाह नींद में गाफिल सो रहा था, चरणदास जी ने जाकर उसके लात मारी जोर से और कहा, उठ, क्यों पड़ा सो रहा है, उठ करके रब को याद कर। महाराज जब लात पड़ी नादिर शाह के ऊपर, इस महान योगी के लात पड़ा, तब वो चरणों में गिरा है। और आगे की बात मैं कल आपको सुनाऊंगा। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।